गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करते हैं। देखो किस तरीके से बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखो सबसे पहले क्या है, क्लास रिस्पॉन्स फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2 × 100। ठीक है, अगर 2 × 100 है तो आप क्या करोगे, इसको सोल्यूशन करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। 5 × 10 ये जगह 50, 3। जब इनको सम करेंगे क्या होगा, 253, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्या आपके सामने 3000 इंटू में 3 इंटू में 1000, तो 3000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3000, ठीक है। 4 इंटू में 100 400, 5 इंटू में 10 50, 6 इंटू में 1 6, तो क्या जाएगा आपके पास 3 4 5 6 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 इंटू में 100, ठीक है, जाएगा 700 प्लस 0 इंटू में 10, तो 0 0 लिखो, ठीक है, प्लस 5, तो क्या जाएगा आपके पास 705। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 285 000, क्या जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 40 है। तो यहाँ पर क्या है 2.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 के बाद 6 डिजिट हैं, तो यहाँ पर आएगा -6। जितने डिजिट से पहले पॉइंट लगा रखे हैं उतनी ही पावर ऊपर आ जाएगी। जैसे कि हमने काउंट किया, देखो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया ना, अब इसके बाद डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो उतनी ही पावर माइनस में आएगी अभी ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53.25 इंटू में 10 की पावर 3 है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम। देखो 53.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है ना, तो 10 की पावर 3 तो है ही, हमने एक पॉइंट और बढ़ा दिया इधर, तो हमारी पावर -1 हो जाएगी। अगर पॉइंट 2 बढ़ाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी, पावर 4 बढ़ाएंगे तो -4 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा यहाँ पर आएगा 5.325 इंटू में 10 की पावर 2, यानी कि 2 हो जाएगी पावर, क्या हो जाएगी 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 0.0517 क्या है 0. देखिए क्या किया इसने 2 पॉइंट को बाहर ले गए, 1 और 2। जब हम 2 पॉइंट को बाहर जाते हैं तो पावर हमेशा ऐड होती है, जब पॉइंट के अंदर जाते हैं तो पावर हमेशा कम होगी। अगर पॉइंट को बाहर लेके आएंगे तो पावर हमेशा ऐड होगी, तो यानी कि कितनी ऐड हो जाएगी 2, क्योंकि 2 पॉइंट को हम बाहर लेके आए हैं। तो क्या आपके पास हो जाएगा 10 की पावर 8, यानी कि 5.17 इंटू में 10 की पावर 8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंड फॉर्म। हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, तो देखो कैसे करते हैं हम। एक का फर्स्ट है 47,561। देखो कैसे करते हैं, आप यहाँ पर लिखो 4 इंटू में 1 2 3 4, यानी कि 10,000 प्लस 7 इंटू में यहाँ पर लिखो, फिर देखो जितने पीछे डिजिट हैं उतनी ही जीरो लगानी है 1 के आगे, ठीक है। डिजिट कितने हैं, 4 थे तो 4 0। अब 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, 3 हैं, तो आप क्या लगाओगे 3 0, यानी कि 1000। अब 5 के पीछे कितने डिजिट हैं, 2 हैं तो 2 0 लगाओ, ठीक है। अब 6 इंटू में 10 प्लस 1 इंटू में 1, ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, 4 इंटू में 1 2 3 4 10 की पावर 4, 7 इंटू में 10 की पावर 3, 5 इंटू में 10 की पावर 2, 6 इंटू में 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में 10 की पावर 0, ठीक है। कुछ भी नहीं तो 10 की पावर 0 लगाना है, ये आपका आंसर है। इसको बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड आपको करना है, थर्ड बी के फर्स्ट और सेकंड में कराता हूँ, फर्स्ट आप करेंगे, ठीक है। देखो सेकंड कैसे करते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 3 इंटू में 10 की पावर 6, ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, प्लस 0 इंटू में 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 डिजिट काउंट करो और पावर लगा दो, प्लस 0 इंटू में कितने हैं 1 2 3 4, 10 की पावर 4 प्लस
6 इंटू में 1 2 3 10 की पावर 3 प्लस 9 इंटू में 1 इंटू में 10 की पावर 2, ठीक है। अब 9 इंटू में 10 की पावर 1 और 4 इंटू में 10 की पावर 0। अब इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, 3 इंटू में 10 की पावर 6, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बच क्या गया आपके पास 6 इंटू में 10 की पावर 3, 1 इंटू में 10 की पावर 2, 9 इंटू में 10 की पावर 1 एंड 4 इंटू में 10 की पावर 0। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन कराता हूँ आपको। 1 इंटू में 10 की पावर 5, 0 इंटू में 10 की पावर 4, 4 इंटू में 10 की पावर 3, प्लस में 2 इंटू में 10 की पावर 2, प्लस में 7 इंटू में 10 की पावर 1, प्लस में 8 इंटू में 10 की पावर 0। देखिए फर्स्ट पार्ट सेकंड का ए का फर्स्ट है 1 इंटू 10 की पावर 5 ना, तो 10 की पावर क्या 5 क्या जगह 10,000 सॉरी 1 लाख, ठीक है। 0 इंटू 10 की पावर 4 है तो ये 0 ही रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कितने डिजिट थे 6 डिजिट थे 1 2 3 4 5 6, तो 5 0। अब 1000 इंटू 4000, ठीक है। उसके बाद 200, उसके बाद 70, उसके बाद 8, ठीक है। अब आप सम करेंगे क्या होगा आपके पास 8 7 2 4 0 1, आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी के सेकंड पार्ट। देखिए 7 इंटू में 10 की पावर 6 है तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिजिट कितने हुए 7 डिजिट हो गए। अब यहाँ पर पावर 5 नहीं है, तो पावर 5 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 ऐड नहीं होगी, इसको मैंने साइन कर लिया है। उसके बाद क्या है 80,000 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 7,000 हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर 2 नहीं है, इसका मतलब पावर 2 नहीं तो 100 पे नहीं होगा, जो 100 है वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 0 इंटू 10 की पावर 1, टेंस भी 0 है, इसका मतलब क्या है टेंस भी 0 है। उसके बाद 1 इंटू 10 की पावर 1 0 है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी की पावर 0 का क्या होगा हमेशा 1 होगा। अब देखो क्या बनेगा आपके सामने, यहाँ से 1, बीच में कुछ भी नहीं है तो डबल 0, फिर से 1, ठीक है। अब 8 के बाद आपके पास पावर 5 नहीं तो ये 0, और उसके लिए फिर 7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, दोबारा देख लो स्टूडेंट्स। 10 की पावर 5 नहीं है, मैं एक बार पूरा कंप्लीट लिखता हूँ कैसे। देखो ये आपके पास 7 डिजिट आएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 डिजिट, पावर 5 नहीं तो आप 6 डिजिट लिख दो 1 2 3 4 5 6 प्लस, ठीक है। उसके बाद कहेंगे 6 डिजिट है 5 डिजिट आएंगे 8 1 2 3 4, क्योंकि पावर 4 थी इसलिए। अब 3 पावर है ना तो 4 डिजिट आएंगे, ठीक है। अब आपके पास पावर 2 नहीं है तो डबल 0 आएगा, ठीक है। सॉरी 000, क्योंकि पावर 2 में 3 डिजिट आएंगे। अब पावर 1 है तो डबल 0, अब यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 1 हो गया, फर्स्ट काउंट होगा हमेशा 1। अब यहाँ से सेकंड काउंट करो 0 है दोनों। अब यहाँ से थर्ड काउंट करो, थर्ड पे क्या है 0 है। अब यहाँ पे 7, अब यहाँ से 8, अब यहाँ से 0, अब यहाँ से 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो आप इस तरीके से दूसरा तरीका भी सेकंड मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम। आप डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 7 इंटू में 10 की पावर 6, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट काउंट कीजिए 1
2 3 4 5 6, तो 3.43, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 10 की पावर 6, ठीक है। जितने भी आपके पास जीरो के अलावा जितने भी डिजिट हैं वो पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 0.78 ये काउंट नहीं होगा, अब ये काउंट नहीं करने आपको काउंट क्या करने जो पॉइंट से बाहर हैं, जैसे 1 2 3, तो 3.90878 इंटू में 10 की पावर 3, सॉरी ये, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ये है आपके सामने बहुत ज़्यादा जीरो हैं, देखो 3 और 3 6 और 3 18, सॉरी 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, क्या करेगा आप 3 इंटू में 10 की पावर 20। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर 3 और 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10, तो क्या लिखोगे 7.004 इंटू में 10 की पावर 10 है ना, काउंट कर लो 3 6 और 4 10, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपके पास ये पॉइंट में है तो ये काउंट नहीं होगा, 1 2 3 5.9853 इंटू में 10 की पावर 3, जो पॉइंट में होते हैं वो काउंट नहीं होंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द स्टन इज, इतनी जो डिस्टेंस दे रखी है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है। आप सबसे पहले क्या करो, काउंट करो 1 2 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि 10 की पावर 12 आनी है, तो क्या लिखोगे आप 1.4335 इंटू में 10 की पावर 12 मीटर, ठीक है। तो इसको हमें क्या लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको ये करना है और सेम क्वेश्चन आपको थर्ड पार्ट भी करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये आप स्वयं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंप्लीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं इस कंप्लीट क्वेश्चन को देखो एक साथ करवा देता हूँ, देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले ये 1 2 3, ठीक है, 9 हो गए, 9 और 2 11, यानी कि 1 इंटू में 10 की पावर 11, सेम 1, एक सेकेंड, यहाँ पे ये 1 नहीं है। अब देखिए 1 2 3 9 और 1 10, तो 1.2 इंटू में 10 की पावर 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 3 जा 18 और 4 22, तो 6.023 इंटू में 10 की पावर 22, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और इसका ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट और सब्जेक्टिव असाइनमेंट भी करने वाले हैं हम, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी सभी कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी बताएं कि हमारे स्कूल की क्लासेस चल रही हैं और अच्छे से चल रही हैं रेगुलर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।